जे पूर्व में कोई उदय तुम्हारा कमजोर है। देखो सीता को ये कर्म की जो कर्म फिलॉसफी है ना, ये संयोगों में जरूर समझ लगानी चाहिए ताकि तुम निर्भर रहो, तुम्हारे अंदर आकुलता नहीं आए। देखो सीता को, जब सीता जनक की पुत्री थी और जब रामचंद्र जैसा व्यक्ति जब शादी हो रही होगी तो सारा जगत क्या सोच रहा होगा कि सीता जैसी भाग्यशाली स्त्री इस सारे संसार में नहीं है। और यहाँ तक लिखा है उसमें कि सारे नक्षत्र, सारी दशा, सारी कुंडली अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम, 36 के 36 गुण मिले। और इनमें तो हिंदुओं में तो कहते हैं कि ऐसा जोड़ा ही नहीं पृथ्वी में, इतनी सारी दशाएं एक साथ मिली। और किसी को पता था कि अगले ही छड़े शादी होने के बाद क्या क्या सीता को तकलीफ होने वाली है। जनक ने कौन से बड़े पंडित से नहीं दिखवाया हो। लेकिन देखो एक दिन का सुख नहीं मिला, पूरे टाइम घर पहुंचे और रामचंद्र जी को सीधा वनवास। क्या 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 अब आप क्या समझते हो। लेकिन सीता दुखी नहीं हुई, रामचंद्र जी को दोष नहीं दिया, रावण तक को दोष नहीं दिया, रावण तक पे क्रोध नहीं आता था सीता को कि क्यों, कह रहे भैया पूरा कर्म हमारे हैं, सेनापति जंगल में छोड़ रहा है और कह रहा है कि ये राम अच्छे नहीं है बिल्कुल भी, मुझे तो सीता मैया ऐसा लग रहा है कि मैं यहीं रुक जाऊं, ये क्या कर रहे राम, शर्म नहीं। अरे सीता मैया कह रही किसको दोष दे रहे हो, जे कर्म पूरब किए खोटे, हमारे ही कोई पूरब कर्म जो है हमने किया है उदय में आ रहा है, पर द्रव्य का कोई दोष है ही नहीं। अगर ये अपन श्रद्धान कर रहे हैं ना कि हम पर द्रव्य के कारण सुखी दुखी नहीं होते, तो सुनो सुनो गहरी बात, फिर उस कर्म में ताकत नहीं है कि वो तुम्हें दुखी कर दे। हाँ, इतनी श्रद्धा हो जाए जीव, अरे तो दुख, ये दुख हो रहा मिथ्यात्व के कारण भाई। एक कर्म की पावर तभी चलती है जब तुम्हारे पास मिथ्यात्व बैठा हो। अगर मिथ्यात्व नहीं हो तो कर्म जीव को रंज मात्र भी दुख देने में समर्थ नहीं। आज ले रहे थे गुरुदेव श्री, सम्यक दृष्टि केवल आनंद का ही वेदन करता है। काहे का वेदन करता है? तो प्रश्न किया श्रोता ने कि क्या बात करते हो, राग का वेदन नहीं करता क्या? राग भी तो होता है उसको, राग का तो गुरुदेव श्री का राग को जानता है, अपना नहीं मानता, इसलिए वेदन अपनी वस्तु का करता है, राग तो पराई वस्तु है। तो कैसे करें? अरे भैया अपने घर में अपनी नंद का लड़का आ जाए, मैं महिलाओं की तरफ से बोलता हूँ नंद और जेठानी, क्योंकि अपन को तो इतना फर्क पड़ता नहीं, फर्क इन लोगों को बहुत पड़ता है। नंद का लड़का आ जावे या जेठानी का लड़का आ जावे और उत्पाद मचावे तो वैसा वेदन नहीं करती जैसे अपने बेटे का करती है। और वो अपना बेटा कहे कि मम्मी देख लो बुआ का लड़का इतना हल्ला मचा रहा है, तुम कुछ नहीं कहती, और मैं जरा सा मचाता हूँ तो बहुत उत्पाद मचाती हो। कि बेटा आया कितनी देर के लिए है, कितनी देर के लिए आया, बुआ का बेटा कितनी देर के लिए आया, मामा का बेटा कितनी देर के लिए आया, 2 घंटे रहेगा, 4 घंटे रहेगा, दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, चला जाएगा। तू 24 घंटे मेरे सिर से बंधा है, तो तेरे पे तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। इसलिए ये भेद होने से उसका इतना उत्पाद समता भाव से सह जाता है नहीं, और अपने बेटे का नहीं सहता। तो ज्ञान अपना बेटा है, राग पड़ोसी का बेटा है, थोड़ी देर के लिए आता है चला जाएगा। तो तुम राग की आग से जलना मत, समता भाव पूर्वक भेद ज्ञान करना और ये समझना कि थोड़े काल में चला जाएगा।